दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अमेरिका पर एक साथ कई बड़ी मुसीबत। ईरान से लड़ने पहुंचे जंगी जहाज पर भयंकर हालात। टॉयलेट के बाहर सैनिकों की लगी लंबी लाइनें। ईरान पर हमले से पहले ही अमेरिकी सैनिकों पर गंभीर बीमार का खतरा। और इसी के साथ सबसे बड़ी खबर, अमेरिकी टॉप जनरल ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दी चेतावनी, ईरान पर हमला मत करो, संभालना होगा मुश्किल। और साथ में अमेरिका पर भयंकर बर्फबारी। इनके अलावा आपको बताएंगे राजस्थान में हिंदू मुस्लिम की एकता। मुस्लिम महिलाओं के समर्थन में हिंदू महिलाओं ने लौटा दिए बीजेपी के नफरती नेता के कंबल। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, ईरान पर हमले की तैयारी में मिडिल ईस्ट पहुंच रहे अमेरिका के दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड के सामने कई दिक्कतें आ रही। सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि विमान वाहक युद्ध पोत पर तैनात करीब 4000 सैनिकों को टॉयलेट की कमी और चोक सीवेज से जूझना पड़ रहा है। इससे उनकी सेहत बिगड़ने लगी। दुनिया के सबसे खतरनाक यूएस नेवी के हाईटेक और महंगे न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड में हजारों सैनिकों के सामने शौच का संकट खड़ा हो गया है। हालत यह है कि यूएसएस फोर्ड के चालक दल को शौचालय के लिए 45 मिनट तक लंबी कतारों का सामना करना पड़ रहा है। करीब 13 अरब डॉलर यानी लगभग 1.18 लाख करोड़ रुपए की लागत से बना यह जहाज, जिसे अमेरिकी ताकत दिखाने के लिए तैयार किया गया और जो इतिहास का सबसे महंगा विमान वाहक पोत माना जाता है, अब अपने ही क्रू को बुनियादी सुविधाएं देने में जूझ रहा है। इस पर करीब 4600 नाविक तैनात रह सकते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कई शौचालय खराब पड़े हैं। असल दिक्कत इसके वैक्यूम कलेक्शन, होल्डिंग और ट्रांसफर सिस्टम में बताई जा रही है। यह सिस्टम क्रूज जहाजों से प्रेरित है और कम पानी इस्तेमाल करता है। लेकिन अब यही तकनीक परेशानी की वजह बन गई है। इतना महंगा और ताकत का प्रतीक माना जाने वाला जहाज छोटी मगर जरूरी सुविधाओं में ही फेल होता नजर आ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2023 से अब तक 42 बार शौचालयों की मरम्मत के लिए बाहरी मदद मांगी गई। 2025 में 32 बार शिकायत की गई। एक ईमेल में 4 दिनों में 205 ब्रेकडाउन दर्ज किए गए हैं। इसके बावजूद इस समस्या को दूर नहीं किया जा सका है। इंजीनियरिंग टीम को 19 घंटे की शिफ्ट करनी पड़ रही। ऐसे में कई बार 90% शौचालय काम नहीं करते, जिससे नाविकों को 45 मिनट तक कतार में इंतजार करना पड़ रहा है। ट्रंप प्रशासन के ईरान पर हमले की धमकियों के बीच टॉयलेट क्राइसिस अमेरिकी नौसेना की तैयारियों पर सवाल उठा रहा है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली विमान वाहक जहाज दुश्मन से पहले अपने शौचालयों से जूझ रहा है। युद्ध की तैयारियों के बीच अमेरिकी नौसैनिकों के लिए ये बड़ी समस्या है। ऐसे में उनकी तबीयत खराब होने के कारण ईरान पर हमला करने की अमेरिकी क्षमता पर असर पड़ सकता है। इस बीच दूसरी तरफ एक अमेरिकी टॉप जनरल ने ईरान पर हमला न करने की चेतावनी दी। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार ईरान पर हमला करने की धमकी दे रहे हैं। मध्य पूर्व में अमेरिकी सेना के जमावड़े से लग रहा है कि ट्रंप कभी भी ईरान पर हमले के ऑर्डर दे सकते हैं। इस बीच पेंटागन के मजबूत अधिकारी जनरल डैन केन ने राष्ट्रपति ट्रंप और सीनियर अधिकारियों को एक स्ट्रेटेजिक चेतावनी दी, जिसमें जरूरी हथियारों की खतरनाक कमी और सहयोगी देशों के सपोर्ट की खतरनाक कमी पर जोर दिया गया है। मध्य पूर्व में अमेरिका के मजबूत अलाय सऊदी अरब और कतर पहले ही ईरान पर हमला न करने और हमले के लिए अपना एयर स्पेस इस्तेमाल न होने देने की बात कह चुके हैं। ये एडवाइजरी न सिर्फ अमेरिका के लोगों के लिए मौजूद खतरों को दिखाती है, बल्कि अमेरिकी मिलिट्री की तैयारी में गहरी स्ट्रेटेजिक कमजोरियों को भी दिखाती है। वहीं ईरानी अधिकारी किसी भी हमले के कड़ा जवाब और ट्रंप की किसी भी धमकी से न डरने की बात दोहरा रहे हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने उन दावों को जोरदार तरीके से खारिज कर दिया, जिनमें कहा गया था कि जनरल डेनियल केन्ने ने मिलिट्री एक्शन के खिलाफ चेताया है। लेकिन उन्होंने ये भी माना कि हम सभी की तरह जनरल भी चाहते हैं कि स्ट्राइक ना किया जाए। जनरल केन की परेशान करने वाली सलाह आने वाली मुश्किलों से बचने के लिए एक टैक्टिकल बचाव का काम करती है। उनकी चेतावनी एक परेशान करने वाली सच्चाई की ओर इशारा कर रही है। अमेरिकी मिलिट्री के पास ईरानी लड़ाई में असरदार तरीके से शामिल होने के लिए जरूरी रिसोर्स की कमी हो सकती है, जिससे एडमिनिस्ट्रेशन की प्लानिंग
और साथियों के साथ कोऑर्डिनेशन पर सवाल उठ रहे हैं। केन की ये चेतावनी ताकत दिखाने की चाहत और मौजूदा मिलिट्री तैयारी की गंभीर सीमाओं के बीच गहरे तनाव को दिखाता है। ये चेतावनी सिर्फ एक ब्यूरोक्रेटिक नोट नहीं है, ये बड़े इंटरनेशनल डायनामिक्स की निशानी है। ईरान के खिलाफ अमेरिका की पोजीशन को बदलते ग्लोबल अलायंस और इलाके में अस्थिरता के बैकग्राउंड में देखा जाना चाहिए। ईरान के ना झुकने के संदेश के बाद आने वाला समय अमेरिका की सैन्य सोच के लिए एक परीक्षा जैसा है। इससे उसकी कमजोरियां भी उजागर हो सकती है, जो दोस्तों और विरोधियों दोनों की नजर में उसकी स्थिति को बदल सकती है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, सोमवार को अमेरिका के पूर्वी तट पर आए एक बड़े तूफान की वजह से रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी हुई। इससे लाखों लोग प्रभावित हुए हैं और हजारों उड़ानें रद्द करनी पड़ी। अमेरिका की नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक रोड आइलैंड और मैसाचुसेट्स के कुछ हिस्सों में लगभग 37 इंच तक बर्फ गिरी, जबकि न्यूयॉर्क सिटी के सेंट्रल पार्क में 19 इंच से अधिक बर्फबारी दर्ज की गई। एक स्टेट एजेंसी ने चेतावनी दी है कि न्यूयॉर्क में यात्रा लगभग असंभव है। पूर्वी तट पर 6 लाख से अधिक घरों और बिजनेस में बिजली सप्लाई में बाधा आई। इन इलाकों न्यू जर्सी और मैसाचुसेट्स सबसे अधिक प्रभावित रहे। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइट अवेयर के अनुसार अमेरिका के भीतर और अमेरिका आने जाने वाली कुल 5,706 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गई। बोस्टन के लोगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने सोमवार को 92% डिपार्चर उड़ानें रद्द कर दी गई। मंगलवार को भी इस क्षेत्र में बर्फबारी का असर जारी रहेगा। अमेरिका के भीतर या आने जाने वाली 2000 से अधिक उड़ानों के रद्द होने की आशंका है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, राजस्थान के टोंक जिले में कंबल वितरण समारोह में बीजेपी नेता के जरिए मुस्लिम महिलाओं को अपमानित करने का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। ग्रामीणों के कार्यक्रम के दौरान मुस्लिम महिलाओं को अपमानित कर उन्हें भगाने वाले भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया का पुरजोर विरोध किया। इतना ही नहीं, क्षेत्र के सभी धर्म संप्रदाय के लोगों ने बीजेपी नेता के जरिए दिया गया कंबल और मिठाई वापस लौटाने का ऐलान किया है। इस घटना के बाद बीजेपी नेता सुखबीर सिंह जौनपुरिया के देश भर में किरकिरी होने लगी। स्थानीय लोगों ने सुखबीर सिंह के रवैये की आलोचना करते हुए कहा कि भीख मांग लेंगे, लेकिन नफरत बांटने वाले कंबल नहीं चाहिए, इसलिए तुम्हारा कंबल पूरे गांव वाले वापस भेज रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि हिंदू मुस्लिम भाईचारे को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी हरकत को स्वीकार नहीं किया जाएगा। हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे भाई बहनों को कोई बेइज्जत करे। हम तुम जैसे नेताओं के लिए अपना हिंदू मुस्लिम भाईचारा खराब नहीं करेंगे। ग्रामीणों का आरोप है कि कंबल वितरण के दौरान महिलाओं को नाम और धर्म पूछकर अलग बैठाया गया और कुछ को कंबल देने से इनकार किया गया। इसके बाद गांव में गुस्सा फैल गया और लोगों ने नारेबाजी की। आरोप पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया पर लगे, जिन्होंने कथित तौर पर कहा कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हैं उन्हें कंबल नहीं दिए जाएंगे। कुछ लोगों से कंबल वापस लेने की बात भी सामने आई। वीडियो वायरल होने के बाद मामला गर्मा गया। हालांकि जौनपुरिया ने इसे अपनी निजी पहल बताते हुए सही ठहराया। वहीं टोंक से सांसद नरेश मीणा ने कहा कि राजस्थान की पहचान आपसी भाईचारे से है और ऐसी सोच प्रदेश की संस्कृति के खिलाफ है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई रिपोर्ट के साथ।